दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों चिकित्सा विभाग राजस्थान, तो इस वीडियो में अपडेट है दोस्तों। चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां रद्द नहीं होंगी, 11,000 पद भी बढ़े। तो पहले जो तकरीबन 6,000 पद थे, अब उनमें 11,000 पदों की बढ़ोतरी की गई है। और ये लगभग अब जो भर्तियां हैं 16 से 17,000 पदों पर होने जा रही है। 5 भर्तियों की हम बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, उन पर भी कोशिश करेंगे कि वो भी आप लोगों के क्लियर हों। और किसी भी अभ्यर्थी को भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों का एक ही सवाल है, विशेषकर लैब टेक्नीशियन बच्चों का। उनको एक ही चिंता सता रही है। चिंता सबको है, चिंता हमें भी है, लेकिन लैब टेक्नीशियन के जो बच्चे उनको ज़्यादा चिंता है कि भर्तियाँ पूरी होंगी नहीं होंगी। उस पर भी बात करने वाले हैं क्या कुछ होगा। और फीस अब दोस्तों देनी है कि नहीं देनी, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये वीडियो बड़ा खास रहने वाला है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले जो अखबार में खबर है उसको आप लोग देखिएगा। दैनिक भास्कर में जानकारी यही है, 17,774 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। पहले इसमें 6,000 पद थे, बहुत कम कम पद थे, 1155 थे, 2020 थे, ठीक है ना, 1,090 थे, 1,015 थे। तो इस तरीके के पद थे। अब ये जो पद हैं बढ़ चुके हैं, भर्तियां भी इन्होंने निरस्त कर दी हैं। वापस भर्तियां आएंगी। किसी को भी कन्फ्यूजन हो कि अब ये भर्तियां नहीं आएंगी तो वो गलत फहमी में है। ये भर्तियां बहुत जल्द 5 से 6 दिन के अंदर आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जल्द आने वाली है, अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। बुध बृहस्पति तक पहला विज्ञापन नर्सिंग ऑफिसर का आ सकता है, ठीक है। अगले सप्ताह यानी 4-5 दिन की बात हो रहा है, आपके विज्ञापन आना शुरू हो जाएंगे। इस बार विज्ञापन अलग अलग आएंगे, जैसे पिछली बार एनओ का और फार्मा का एक साथ आया था, ठीक है। तो आप अलग अलग आएगा, ठीक है ना। पहले इन्होंने एक साथ ही डाल दिया था विज्ञापन, 2 का एक साथ, 3 का एक साथ, तो आप पाँचों अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू ने गुरुवार को चिकित्सा विभाग के लिए हो रही 5 भर्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। चिकित्सा सेवा का पत्र मिलने के बाद अब सीफू ने फैसला किया, इन 5 भर्तियों की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी। आप लोगों के सामने है, दैनिक भास्कर ने छापा है। 11,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी होगी। पहले 6523 पद थे, जो 17,774 हो सकते हैं, ठीक है। और फार्मासिस्ट ऐसी भर्ती है जो 10 साल में 2 बार 2018-2022 में निकाली गई और दोनों बार में निरस्त कर दी गई। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए आप लोग। 2020 थी फार्मासिस्ट की 2880 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती होगी। नर्सिंग ऑफिसर पहले 1289 थे, अब 7860 हो गए। लैब टेक्नीशियन के पहले 1044 थे, 2205 हो गए लैब टेक्नीशियंस का, आप लोग देखें। इसी तरीके से सहायक रेडियोग्राफर के 1015 थे, 1090 हो गए हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1155 पद थे, अब वो 3739 हो गए हैं। तो पहले 6523 पद थे और अब टोटल 5 भर्तियों के पद हैं 17,774, ठीक है। सभी भर्तियों की विज्ञप्ति अलग अलग जारी होगी। अनुभव प्रमाण पत्रों के मामले में कुछ संशोधन हो चुका है। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। अब देखिए साथियों, बात इसमें यह है, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ स्टेटमेंट भी पढ़वा देते हैं आप लोगों को। जो आरपी डोरिया निदेशक सीफू के, वो क्या कह रहे हैं कि 5 भर्तियों को निरस्त हमने कर दिया है, जल्द नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। संभवतः अगले सप्ताह से इन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, ठीक है। इन्होंने भी कहा है, सिफू ने भी, अगले सप्ताह से हम शुरू कर देंगे। ये सिफू का स्टेटमेंट देखिए। अब दोस्तों क्या होगा देखिए, फीस जो है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनकी फीस नहीं देनी, ठीक है साथियों। फीस के लिए टेंशन ना करें भाई ये तो खा गए, मर गए, सो गए चिकित्सा विभाग वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने फीस दे दी है उनको वापस से फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन बच्चों के फॉर्म में कुछ नहीं करने की आवश्यकता, उनसे वो शायद अपडेट करवा सकते हैं कुछ, ठीक है ना। कुछ अपडेट का मतलब ये है कि जो इनका जो आएगा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो बनाते हैं ये लोग सर्वर, तो वो आएगा, तो उसमें कुछ अपडेट करवा सकते हैं आपसे। बाकी फ़ीस नहीं देनी। जिनके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है उनको भी दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, जिनके 3 साल कंप्लीट हैं, जिनको 3 साल का बोनस अंक मिल चुका था पहले ही और अभी भी उनका 3 का ही रहने वाला है, तो उनको भी नया अनुभव प्रमाण पत्र भी शायद नहीं बनवाना पड़ा। ये भी यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा काफ़ी सारे CHA अभ्यर्थी हैं, उनका एक ही सवाल रहता है कि साहब हमारे अनुभव नहीं बने, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह से CHA के अनुभव बन गए थे, उसी टाइम पे लगा नहीं पाए, समय अभाव था या फिर जो भी था, नहीं लगा पाए। तो जिनके बोनस अंक बदलने हैं, जिनके बोनस अंकों में चेंज हुआ है,
जिनको नए बोनस अंक मिले हैं उन सब के अनुभव बन जाएंगे। ठीक है, जिनको कुछ नहीं करना, जैसे काफ़ी सारे हमारे फ्रेशर साथी हैं, उनको ना तो बोनस है उनके पास, उन्होंने भी फॉर्म भर रखा है, फॉर्म सब भरते इसी उम्मीद में कि शायद नौकरी लग जाए। ठीक है, तो उनको भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनको कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये जानकारी है, फीस वगैरह सबको नहीं देनी, सबको फॉर्म भी नहीं भरना, जिनको कोई मिस्टेक नहीं है भाई कि मुझे तो कुछ भी एडिट नहीं करना, ना कुछ चेंज करना, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जिनके बोनस अंक जो हैं यथावत रहेंगे उनको भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब है आपको दे दिया गया है। 3 साल जिनके हैं, 3 साल वालों को एक्सपीरियंस बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर उनके पहले से 3 साल का लगा रखा उन्होंने। हाँ, किसी का चेंज हुआ है तो उसमें ज़रूर आवश्यकता होगी। ठीक है, बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, इसलिए पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, और ये भी नहीं करना कि भाई भर्तियां पूरी होंगी नहीं होंगी। तो आते देखिए, भर्तियां पूरी करने का सीधी और स्पष्ट बात ये है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि ये नहीं होंगी, लेकिन समय बहुत कम है सरकार के पास। ठीक है, अभी फॉर्म भराए जाएंगे, पता नहीं कितने दिनों तक फॉर्म चलते हैं। ठीक है, तो अभी भर्तियां पूरी होना नहीं होना समय की बात है, आगे आने वाला समय बताएगा। ठीक है, आप लोगों का काम है फिलहाल फॉर्म जैसे निकलते हैं आप लोग भर दीजिए। ठीक है, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोगों के दोस्तों आपको डर लग रहा हो कि यार मेरा तो बहुत पुराना हो गया, 1 साल पुराना है, तो अगर आपको डर लग रहा है तो नया बनवा लीजिएगा। और अगर आप पहले से सारी चीज़ें कर चुके हैं, पहले के फॉर्म में अगर आप लोग नया बनवा के लगा चुके हैं, तो अब आपको नया बनवा की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनका 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो जिन भी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ये लगता है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो ख़त्म हो गया है, तो आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं। ठीक है, और एफिडेविट भी कब देना है, जब आप लोगों का वेरिफिकेशन में नंबर आ जाए तब। ये स्थिति एमबीसी के साथ है, ये स्थिति ओबीसी के साथ है, यानी कि मोटा मोटी तौर पर 3 साल तक एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये अपना जाति प्रमाण पत्र चला सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट भी जब बनवाना है जब आपका लोगों का वेरिफिकेशन में आप लोग जाइएगा तब। ठीक है, पहले भी बनवा के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। जब पहले विज्ञप्ति निकली थी नवंबर दिसंबर 2022 में, उस टाइम पर अगर आपने जाति नया लगा दिया था उस फोरम में, तो आप लोगों को अब नया बनवाने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, तो कभी ख़त्म नहीं होंगे खैर, लेकिन जो बेहतर हो सकता है वो बता रहे हैं। और मेरिट जिस तरीके से पहले भर्ती निकाली गई थी, मेरिट प्लस बोनस अंक उसी आधार पर हो रही हैं, लिखित इस बार भी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं किस तरीके की भर्ती प्रक्रिया है, क्या इस बार लिखित होगी, तो लिखित इस बार भी नहीं है। ठीक है ना, मेरिट प्लस बोनस अंकों से होगी, और बहुत जल्द आप लोगों को सामने इसका नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आरएनएस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट के लिए वेबसाइट पर भी थोड़ा प्यार दीजिए। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो दोस्तों देखिए कमेंट्स का रिप्लाई कई बार हम संभवतः नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर लगभग सभी बच्चों के रिप्लाई में देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये जानकारी दैनिक भास्कर में आई है, आप लोग देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर इस पोस्ट को डाल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।